इंडियन आइडल की जज और मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत का हाल ही में सेट पर शादी के बाद धमाकेदार स्वागत किया गया था। विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया ने नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत की दोबारा से सेट पर शादी भी करवाई थी। लोगों ने खूब इस पल को एंजॉय किया। नेहा रोहन के साथ हर्ष और भारती की भी शादी करवाई गई। अब सोचने वाली बात तो ये है कि हर्ष और भारती की शादी को 3 साल हो चुके, उसके बाद भी इनकी दोबारा से एक तरह से शादी करवाई गई। लेकिन आदित्य नारायण और श्वेता की शादी को कुछ महीने ही बीते, बावजूद आदित्य और श्वेता की शादी को दोबारा नहीं करवाई गई। इसके बाद भी आदित्य और श्वेता का वैसा स्वागत नहीं किया गया जैसा हर्ष और भारती का किया गया। जबकि आदित्य नारायण तो इस शो के खास हिस्सेदार हैं। जी हाँ, आदित्य इस शो को होस्ट करते हैं और नेहा कक्कड़ के सबसे करीबी दोस्त भी कहे जाते हैं। उसके बाद भी सेट पर नेहा रोहन के साथ भारती हर्ष का स्वागत किया गया था, लेकिन आदित्य श्वेता का नाम भी नहीं लिया गया था। एक तरह से सेट पर आदित्य और उनकी पत्नी की खूब बेइज्जती की गई। और अब जब आदित्य अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद पहली बार इस सेट पर पहुंचे तो नेहा ने यहाँ भी उनकी बेइज्जती की। आदित्य और श्वेता के साथ उनके मम्मी पापा भी शो में पहुंचे। दोनों ने स्टेज पर खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। उनकी जोड़ी की खूब तारीफ की गई। श्वेता व्हाइट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लुक में नजर आई। लेकिन जब नेहा ने उनसे पूछा कि कैसे आप 10 साल तक रिलेशनशिप में रह सकती हैं, तो श्वेता की बोलती बंद हो गई। वो घबरा गई और कुछ देर तक शांत रहने के बाद उन्होंने तड़ाके का जवाब दिया। लोगों को लगा कि शायद नेहा ने इनके बीच कुछ मनमुटाव देखा होगा, लेकिन नेहा का मतलब था कि आप लोगों में जब इतना ही प्यार था तो शादी के लिए इतनी देरी क्यों की। इस पर श्वेता ने जवाब दिया कि सच कहूँ तो मैं आदित्य को परख रही थी। श्वेता ने कहा कि आदित्य ने शुरू से बहुत मेहनत की और आज भी वो बहुत मेहनत करते हैं। मुझे लगा कि वो जल्दी शादी करके अपने करियर की तरफ से मन हटा लेंगे, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने दिया और दोनों पलों को एंजॉय करने का मौका दिया। श्वेता को विश्वास था कि हम दोनों एक दिन एक होके ही रहेंगे और आखिरकार 10 साल इन्हें शादी करने में लग गए। नेहा ने भी इस जोड़ी की तारीफ की, लेकिन जिस तरह से नेहा ने श्वेता से सवाल पूछा वो लोगों को अटपटा लगा। कुछ लोगों ने जवाब में कहा कि नेहा ने तो 2 महीने में रिलेशनशिप शुरू करके झट मंगनी और पटवियाह कर लिया। जरूरी नहीं ऐसा सभी लोग करें। वैसे नेहा की तो उम्र भी शादी वाली थी, लेकिन आदित्य उनसे बहुत छोटे हैं। ऐसे में आदित्य को तो थोड़ा टाइम लगना ही था। हम आपको आदित्य और नेहा के प्यार के किस्से भी बताएंगे, जिसकी वजह से आदित्य को नेहा का एक्स पति कहा जाता है। आदित्य नारायण की शादी के बाद रिसेप्शन भी हो गया और आपने देखा भी आदित्य के रिसेप्शन में अच्छे खासे लोगों की भीड़ दिखी थी। भारती हर्ष से लेकर गोविंदा, उनकी फैमिली और कई टीवी स्टार्स आदित्य के रिसेप्शन में नजर आए, लेकिन कहीं भी आदित्य की सबसे करीबी दोस्त और उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी कही जाने वाली नेहा कक्कड़ नहीं दिखी। जी हाँ, इतने लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि आदित्य की शादी में नेहा कक्कड़ तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आदित्य ने नेहा को इनवाइट ना किया हो, क्योंकि जिस तरह से नेहा और आदित्य की दोस्ती देखी गई वो तो आप सभी को पता है। तक इनकी नजदीकियां देखकर अंदाजा भी लगा लिया गया था कि आदित्य और नेहा एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन अब तो आदित्य ने श्वेता अग्रवाल से शादी कर ली और उनसे पहले नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत से शादी कर ली। पिछले साल जब आदित्य ने मजाक में सेट पर नेहा से शादी की बात कही थी, तब तो लोगों को यकीन हो गया था कि नेहा और आदित्य के बीच जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। सेट के लोग भी इनकी नजदीकियों पर शक करते थे। अब जब सेट पर बाकायदा आदित्य के माता पिता बहू के लिए शादी का जोड़ा लेकर आएंगे तो लोगों को यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, आदित्य नारायण और दीपा खुद नेहा के लिए शादी का जोड़ा जयमाला लेकर पहुंची थी। सेट पर आदित्य और नेहा ने एक दूसरे को जयमाला भी डाला। उसके बाद नेहा आदित्य की मां को सासू मां कहती नजर आई थी, लेकिन बाद में नेहा ने बताया कि वो सब मजाक में था, एंटरटेन करने के लिए और शो की टीआरपी के लिए ऐसा मजाक किया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आदित्य नेहा को जरूर पसंद करते होंगे। इनके अलावा भी नेहा आदित्य के साथ कई बार छुट्टियां मनाने बाहर घूमने जा चुकी हैं। अक्सर दोनों को पार्टियों में साथ देखा जाता था। अब इतने क्लोज दोस्त को आदित्य ना बुलाए ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि नेहा आदित्य की शादी में पहुंच ना पाई हो, लेकिन आदित्य ने जरूर नेहा को इनवाइट किया होगा,
वहीं नेहा की बात करें तो पिछले महीने ही उन्होंने रोहनप्रीत से शादी की और उनकी शादी में भी आदित्य नारायण नहीं दिखे। क्या इनके बीच सब कुछ ठीक तो है? इस वक्त हम आपको आदित्य और श्वेता की वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें आदित्य और श्वेता अपनी शादी की खुशी में झूम कर नाचते दिखे। जी हाँ, आदित्य और श्वेता ने अपनी शादी के लिए कपल डांस सीखा है। इनकी परफॉर्मेंस की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। आदित्य की गोद में चढ़कर श्वेता नाचती दिखी। आदित्य भी श्वेता को गोद में लेकर उनकी तरफ निहारते दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हैं और नाचने में मस्त हैं। वीडियो में आदित्य नारायण और श्वेता के साथ उनका डॉग भी खूब नाच रहा है। आदित्य का कहना है कि बिना जश्न के शादियों पार्टियों में मजा नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त जश्न से बढ़कर सबकी सेहत है। आदित्य ने कहा, अगर इस वक्त हम बीमारी का ख्याल नहीं देंगे तो हमारे साथ कई लोगों की जिंदगी को खतरा हो सकता है, इसलिए हम शादी तो कर लेंगे लेकिन बड़ा जश्न तब बनाएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आदित्य और श्वेता करीब साल भर बाद अपनी शादी का बड़ा जश्न मना पाएंगे, क्योंकि फिर से बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुछ महीनों के लिए फिर से पार्टियों पर रोक लग सकती है। इससे पहले आदित्य और श्वेता की तिलक सेरेमनी की फोटो भी खूब वायरल हुई। इनकी तिलक सेरेमनी में भी बहुत कम लोग नजर आए। वहीं आपको बता दें, आदित्य और श्वेता की शादी का हंगामा तो तब मचा जब नेहा कक्कड़ ने आदित्य श्वेता की तिलक सेरेमनी की फोटोज पर कमेंट किया। जी हाँ, नेहा कक्कड़ ने लिखा ब्यूटीफुल कपल। इस कमेंट के बाद तो लोग नेहा और आदित्य को लेकर खिल्ली उड़ाने लगे। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल कुछ महीने पहले ही आदित्य ने भले ही मजाक में नेहा कक्कड़ से शादी की हो, लेकिन लोगों ने इनके अफेयर का अंदाजा लगा लिया था। आदित्य ने बताया कि वो दिवालिया होने की कगार पर हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके पास महज 18,000 रुपए ही बचे हैं। उनके सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और अपना खर्च चलाने के लिए आदित्य ने म्यूचुअल फंड तक के पैसे निकाल लिए हैं। अगर अक्टूबर तक उन्हें काम नहीं मिला तो हो सकता है कि खर्च चलाने के लिए उन्हें अपनी बाइक भी बेचनी पड़े। बॉलीवुड बबल की बात करते हुए आदित्य ने बताया कि अगर सरकार लॉकडाउन और आगे बढ़ा देती तो लोग भूख से मरने लगते। मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। मैंने जो थोड़ी सी बचत म्यूचुअल फंड में की थी खर्च चलाने के लिए निकाल ली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं 1 साल तक काम नहीं करूंगा और बिना किसी टेंशन के रहूंगा। ऐसा प्लान कोई नहीं करता है जब तक आप 1 करोड़पति ना हो। आदित्य ने कहा कि मेरे पास यही महीना है, अगर मैंने इस महीने में काम नहीं किया तो मैं अपनी बाइक बेच दूंगा। आदित्य ने कहा कि आखिर में आकर आपको कुछ कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ के रोमांस की चर्चाएं भी खूब हो रही थी। अब जबकि नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत सिंह के साथ शादी करने का ऐलान किया है, तो वहीं आदित्य नारायण ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी करने का फैसला किया है।